नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं बहुत चर्चा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की चर्चा है, राहुल गांधी की चर्चा है। राहुल गांधी कल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आए। कांग्रेस के जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण था, लेकिन राहुल गांधी को लेकर बीजेपी लगातार आक्रामक है। पिछले 3 दिनों से कांग्रेस का जो प्रशिक्षण चल रहा है उस पर लगातार पोस्टर जारी कर रहे हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि मेंढक गिनने आए थे राहुल गांधी। तमाम तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन राहुल गांधी ने अपने नेताओं को साफ साफ कह दिया है कि आपसी गुटबाजी छोड़कर एकजुटता से काम करें, पार्टी के लिए काम करें, किसी नेता के लिए काम नहीं करें। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जो संगठन सृजन का कार्यक्रम है वो गुप्त है। कुछ लीडर्स से उनको अलग टाइम दी थी। छत्तीसगढ़ के बारे में पूछा क्या स्थिति है आने वाले समय में। ये तीनों क्षेत्रों में मुझे लगता है कि हसदेवरण क्षेत्र की बात आपने कही, रायगढ़ और तमनार क्षेत्र में जो बातें हुई और वहाँ की जो स्थिति है, बस्तर क्षेत्र में जो स्थिति है, इन सब को लेके पृथक पृथक प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक रणनीति बना रही है। उन्होंने पूछा कि छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है और लोगों ने अपनी अपनी राय बताई, क्योंकि मुद्दे वही थे जो आप कह रहे हैं। जमीन को लेके मुद्दा था, किसानों को लेके मुद्दा था, महंगाई को लेके मुद्दा था। कोई असर नहीं होगा, वो जनता एकजुट करेंगे। वो मेढक तोड़ने आए थे। सर वो गांव-गांव में जाएंगे, गांव में रुकेंगे, लोगों से संवाद करेंगे। अच्छी बात है, उनकी पार्टी का मैटर है, अपना हिसाब से काम करें। आप हमेशा देख रहे हैं कि वो एकजुट नहीं हो सकते, और हो जाए तो अच्छी बात है। राहुल गांधी पिछले दिनों एक नई तरीके की कांग्रेस बनाना चाह रहे हैं। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में उन्होंने युवाओं को तरजीह दी। 50% युवा अभी जिलाध्यक्ष बने हैं, लेकिन प्रशिक्षण के बाद जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार चल रहा है उसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रदेश प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रदेश प्रवक्ता प्रीति उपाध्याय जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत प्रीति जी मैं आपसे ही करूंगा। राहुल गांधी जहां प्रशिक्षण देने गए थे वहां आपके भी बड़े बड़े पोस्टर लगे थे, लेकिन पोस्टर को लेकर विवाद ये था कि जो सह प्रभारी हैं उन लोगों के पोस्टर नहीं थे। इसके अलावा बहुत सारे नेता जो है आपस में ही स्वागत सत्कार नहीं कर पाए, इससे नाराज बताए जा रहे हैं। देखिए, जननायक राहुल गांधी जी जब रायपुर आए तो आपने अगर एयरपोर्ट की भी भीड़ देखी तो न सिर्फ कार्यकर्ता बल्कि पूरा युवा में एक जो जोश रायपुर शहर से और रायपुर शहर के आसपास के गांव से भी, कस्बे से भी लोग अभनपुर जाते हुए रास्ते में अगर आपने देखा तो एक जोश युवाओं में जो था वो दिखा कि सभी युवा बाहर आ गए। तो जननायक राहुल गांधी जी जो आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे वो नीट के जो स्टूडेंट्स हैं सफ़र कर रहे हैं उनकी बात करें, या जो आवाज़ उठा रहे हैं आदिवासियों की और कटते हुए जंगल की, निकोबार में जो पूरा बर्बाद किया जा रहा है वहाँ के इकोसिस्टम को, चाहे उसकी बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी जी जन नेता आज जब रायपुर आए तो निश्चित तौर पर वो आए थे कि संगठन सृजन जो प्रशिक्षण शिविर है, दूसरा दिन था उसका, और उसमें जो अभी अभी नवनियुक्त जिलाध्यक्ष, शहर अध्यक्ष इत्यादि हैं उनसे बात करने, उन्हें कुछ टिप्स देने और अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जब भी कोई बड़ा नेता ऐसे आता है। साथ ही साथ एक मैसेजिंग था। निश्चित तौर पर आप बैनर पोस्टर की बात कर रहे हैं तो पूरे पटे हुए थे बैनर पोस्टर, किसके लगे नहीं लगे ये बहुत सी बातें रहती हैं, परंतु हर नेता मौजूद था। हर नेता, या वो एयरपोर्ट से लेकर के अभनपुर के रास्ते से लेकर जहां शिविर लगी थी वहां मौजूद था। हर कार्यकर्ता, और न सिर्फ रायपुर का बल्कि आसपास से तो आए ही थे। बीजेपी मान नहीं रही है प्रीति जी, देखिए बीजेपी मान नहीं रही है। राजीव चक्रवर्ती जी, आप लोग पोस्टर जारी कर रहे हैं, अरे राहुल गांधी से मिलकर ही आप लोग कह देते, रोज रोज नए नए पोस्टर जारी कर रहे हैं। आपके मंत्री बोल रहे हैं कि मेंढक तौलने आए हैं। राजीव जी देखिए मृगनेंद्र जी, किसी भी कोई भी नेता है राष्ट्रीय स्तर पर तो उसमें बड़ा संदेश जाता है, बहुत सारा वातावरण बनता है, मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन राहुल गांधी जी वर्षों से कांग्रेस की राजनीति में है, भारत की राजनीति में है, प्रमुख विपक्षी दल है, वो वातावरण और वो संदेश पता नहीं जा नहीं पाता। वो कनेक्टिंग, कंसर्न
और जो कहते हैं ना एक तारतम्य बनता है, एक सामंजस्य बनता है, वो बन मैं क्षमा चाहता हूँ। हालांकि देखिए कांग्रेस विपक्ष में है, हम उसका सम्मान करते हैं, विपक्ष में रहे, जन आंदोलन खड़ा करे, लेकिन वो सामंजस्य और तारतम्य बनता दिखलाई नहीं देता। लेकिन बीच बीच में जरूर तमाम लोग या जो इन्फ्लुएंसर है उसका हंसी मजाक उड़ाते हैं। मैं हंसी मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने कभी कहा था कि राहुल गांधी जी राजीव जी आप करते हैं। तारतम्य की बात कर रहे हैं, कांग्रेस बना लेगी तो सरकार में आ जाएगी। कौन से तारतम्य की बात कर रहे हैं, क्या बनाने की? राहुल गांधी को बताना क्या चाह रहे हैं? मैं बताना चाहता हूं, कभी हमारे अटल जी आते थे तो वातावरण साहब भीड़ उमड़ पड़ती थी, जन लोग। अभी आदरणीय प्रीति जी ने कहा कि जन नेता राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी कांग्रेस के बड़े नेता हो सकते हैं, जन नेता नहीं है। जन नेता अटल बिहारी वाजपेयी थी, जन नेता इंदिरा जी थी, जन नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ में भी आजकल जन नेता लिखे जा रहे हैं, डिप्टी सीएम के पोस्टर में जन नेता लिखे जा रहे हैं। के शर्मा जी, राजीव चक्रवर्ती जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी के आने पर वो माहौल नहीं बन पाया। इनका मूल कहना था कि माहौल जैसा मोदी जी आते हैं तो माहौल बनता है। क्या आपको लगता है प्रशिक्षण शिविर में आने पर राहुल गांधी को उस तरह का माहौल बनाने की जरूरत थी? कांग्रेस क्यों माहौल नहीं बना पा रही है? देखिए, कांग्रेस अभी अपने संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रही है और दूसरी ओर संगठन सृजन के माध्यम से बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का जो प्रयास किया जा रहा है, एक विचार लेके राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं। और जो अभी जिला अध्यक्षों को शक्ति देने की बात हो रही है नीचे स्तर पर, जिसमें प्रत्याशी चयन में भी इनकी भूमिका होगी। इसके साथ ही साथ संगठन के एकजुटता की बात करें, 2-3 बातें जो प्रमुख रूप से उन्होंने कही है, उसमें गुटबाजी समाप्त करने की बात, जिसको हम लोग हर बार कह रहे हैं कि दूसरी चीज है पीसीसी अध्यक्ष को लेकर जिस ढंग से तारीफ की, तो उसमें क्या विराम लग गया है क्या कि नए पीसीसी अध्यक्ष की जो बात हो रही थी उसको लेकर के। तीसरी चीज आती है जल जंगल जमीन को लेकर। निश्चित रूप से यदि ये बड़ा मुद्दा बनता है, भाजपा कहीं उद्योगपतियों के इशारे पर खेलना शुरू करती है, जो कांग्रेस का आरोप है, तो ये एक बड़ा आंदोलन होगा। ये विधानसभा नहीं लोकसभा चुनाव को भी प्रभावित कर सकता है। जिस तरह से नक्सली उन्मूलन के बाद कांग्रेस ने इस विषय को उठाया, जल जंगल जमीन, जब बस्तर में भी देखिए चाहे सरगुजा में देखिए, सरगुजा में सभी सीटें भी भाजपा के पास है, सांसद उनके, बस्तर में भी 8 विधायक जो है भाजपा के। ऐसी स्थिति में यदि ये मुद्दा बनता है तो ये बड़ा विषय बन जाएगा आने वाले समय में। इसको लेकर देखिए। दूसरी चीज है लोकसभा चुनाव को लेकर भी कांग्रेस कितना सक्रिय है, इसको ध्यान रखिए। शायद आम लोगों तक ये बात नहीं पहुंचती। कनेक्ट सेंटर बना के रखें, हर लोकसभा स्तर पर इनकी मॉनिटरिंग हो रही है। राजीव भवन से दिल्ली तक के एक तार जुड़ा हुआ है और मॉनिटरिंग के माध्यम से हर लोकसभा क्षेत्र में, इसी में जिला अध्यक्षों को भी रिपोर्ट जो है कनेक्ट सेंटर माध्यम से दिल्ली तक जाएगी। तो ये एक बड़ा मॉनिटरिंग के माध्यम से कर रही भाजपा। यदि इसे गंभीरता से नहीं ले रही तो ये उनकी विचारधारा है, लेकिन मुझे लगता है कि कनेक्ट होना चाह रही है और भाजपा को गंभीरता से लेना चाहिए। प्रीति उपाध्याय जी, बीजेपी लगातार पोस्टर जारी करी है, वहीं के शर्मा जी ने लोकसभा चुनाव की बात की, जन आंदोलन की बात की। एक तस्वीर कल आई सरगुजा सांसद की, और राहुल गांधी के बगल में बैठे हैं। क्या कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर रही है, सांसदों से मिलना जुलना, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? दूसरा, जो जन आंदोलन की बात किए हैं, सरगुजा में जो पेड़ों की कटाई हो रही है उसको लेकर टीएस सिंहदेव का भी बयान आया, उसको लेकर आप क्या समझती हैं? देखिए, जो इस तस्वीर की आप बात करिए, हमें उस तस्वीर के अलावा भी, जैसे हमने कहा, जन नेता राहुल गांधी जी वो सबसे मिलते जुलते रहते हैं और यही पहचान है कि जब वो एयरपोर्ट पे थे तो चाहे कोई भी सांसद हो उनसे मिलने खुद पहुंच जाता है, और जनता तो थी ही। बात एक और जो राजीव जी ने गुटबाजी की, थोड़ा बहुत के शर्मा जी ने भी जो कि राहुल गांधी जी बोल के गए हैं, तो इसमें बीजेपी के जरूर हम समझना चाहते हैं कि एक आपातकालीन बैठक हुई, अभी कुछ दिन पहले की बात है, रात के 8 बजे से 2 बजे तक चली। उस आपातकालीन बैठक में इनके बीजेपी के प्रदेश के मुखिया, इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो नदारद थे। तो गुटबाजी तो यहाँ दिख रही है। वो ऐसा आपातकालीन बैठक क्यों बुलाना पड़ा, आज तक जनता को नहीं मालूम है कि क्यों स्टेट प्लेन भेज करके, क्यों प्रदेश के गृह मंत्री को स्टेट प्लेन भेज के झारखंड से बुलाना पड़ा। ये सब बातों पर ध्यान दे भाजपा, जनता को जवाब भी दे जब भी गुटबाजी की बात करते हैं। ठीक है, राजीव जी से जवाब ले लेते हैं। जन आंदोलन की बात जरूर हम बताना चाहेंगे। जन आंदोलन का एक छोटा सा नमूना कल देखने को निश्चित तौर पर मिला है। जेन जी उमड़ी थी कल भीड़ एयरपोर्ट पर भी और अभनपुर जाते हुए रास्ते में भी, जबकि इसे एक बहुत ही स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल टाइप का दौरा था कि वो एक
ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है कांग्रेस का उसमें आएंगे राहुल जी और चले जाएंगे, किंतु जैसे ही मैसेज पहुंचा जेन जी उमड़ कर आ गया पूरा। ठीक है, मैगी वैगी खाएं हैं राहुल गांधी के साथ जैन जी। राजीव चक्रवर्ती जी, 2-3 सवाल प्रीति उपाध्याय जी ने उठाया, उसका आप जवाब दे दीजिए। दूसरा, आज बीजेपी ने एक वीडियो भी जारी किया, उसमें आउल बाबा लिखा है और पीछे 40 शोर। कांग्रेस के 32-34 नेताओं की एक अलग बैठक भी हुई थी, क्या ये इशारा आप लोगों का उसी तरफ है? नहीं, देखिए, सबसे पहले प्रीति जी ने जो कहा कि बैठक हुई और स्टेट प्लान, आदरणीय विजय शर्मा जी किसी काम से गए थे और वैसे ही निजी राज्यसभा चुनाव था उस दिन झारखंड में, तो ऐसा कोई नहीं थे और बैठक तो होगी मुख्यमंत्री आवास में, आपातकालीन नहीं। आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष जी आए थे, लोकसभा अध्यक्ष जी आए तो उनके साथ डिनर था। नहीं, ठीक है ना, आपात बैठक हो सकती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपातकालीन, दीर्घकालीन, अल्पकालीन, हर प्रकार की बैठक। छत्तीसगढ़ की जनता को जवाब देना होगा, भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ सरकार को जवाब देना पड़ेगा। मिनट्स जारी होने चाहिए उस मीटिंग के। आपके बैठक का तो मिनट जारी हो, प्रशिक्षण का भी मिनट्स होते हैं कि कौन सा सत्र है, मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, प्रशिक्षण के भी सत्र होते हैं। ये प्रशिक्षण सत्र ऐसा प्रशिक्षण सत्र है जिसमें अलग अलग सत्र होते हैं और वो सत्र का पता नहीं है लोगों को, प्रशिक्षण होने चाहिए। अच्छा मृगेंद्र जी, एक बात नहीं, राजीव जी मैं कह रहा हूँ, प्रीति जी मैं कह रहा हूँ, प्रशिक्षण कांग्रेस का चल रहा है, अपना मिनट्स अपने कार्यकर्ताओं को देंगे, पब्लिक को बताने की क्या जरूरत है? राजीव जी ठीक है, मत दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन ये बताइए कि राहुल गांधी जी ने स्वयं कहा कि नेताओं के पीछे मत भागो, पार्टी को आगे बढ़ाओ, यानी आज ये भगदड़ की स्थिति है। कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, हर किसी ने अपना अपना नेता पकड़ लिया, तो राहुल गांधी जी को कहना पड़ रहा है। इससे और क्या बात हो सकती है? यानी राजनीति की जो सबसे निकृष्टता है कि आप किसी आइडियोलॉजी से नहीं जुड़े हैं, आप किसी विचार से नहीं जुड़े हैं, किसी मुद्दे पे नहीं जुड़े हैं, आपका एकमात्र उद्देश्य कि सत्ता मिल जाए। ठीक है, प्रीति जी से जवाब ले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास राष्ट्रवाद का मुद्दा है, भारतीय के पास मुद्दा है। वही अरुण जेटली जी ने कहा था कि राजनीति मुद्दे पर होती है, राजनीति विचार पर होती है। कांग्रेस पार्टी के पास कोई विचार नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, फोटो अपॉर्चुनिटी है, केवल फोटो अपॉर्चुनिटी कांग्रेस पार्टी करती है। तो सीधी बात है, विचारधारा की बात तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ही बनेगा। अच्छा, ठीक है राजीव जी प्रीति जी, के शर्मा जी के पास चलते हैं। के शर्मा जी, बीजेपी जब से प्रशिक्षण शुरू हुआ है कांग्रेस का, लगातार एक पोस्टर रोज जारी कर रही है, कभी महादेव सट्टा ऐप को लेकर कर रही है, कभी आउल बाबा को लेकर कर रही है, कभी शराब घोटाले को लेकर कर रही है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या कांग्रेस के प्रशिक्षण को बीजेपी इस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाह रही है? जनता का ध्यान भटकाने की एक कोशिश है कि कांग्रेस जिस दिशा में आगे बढ़ रही है उसको भाजपा कहीं रोकना चाहती है और अपने विषय जो सरकार चल रही है, सरकार के मुद्दे कहें या कांग्रेस के खिलाफ जो बातें कह रही है, चाहे उसमें जोकर करने की बात कर रहे हैं या मेढक तोड़ने की बात कर रहे हैं, गुटबाजी की जो बात हो रही है, व्यक्ति पूजा की जो बात हो रही है, इन सबको लेकर भी भाजपा भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को बता रही है कि आप में ये खामियां हैं, आप इसको दूर कीजिए। मुझे लगता है कि राजनीति में कोई भी सत्ता प्राप्ति के लिए ही प्रयास होता है। जिस तरह से भाजपा 15 साल सरकार रहने के बाद 15 विधायकों में आ गई थी, लोकसभा चुनाव में अभी तक निश्चित रूप से भाजपा छत्तीसगढ़ में मजबूत रही है, 9-10 सीटें लगातार जीतते आ रही है 11 में से। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस जिस ढंग से प्रयास कर रही है, तो मुझे लगता है कि संगठन जो अब तक भाजपा मान के चलती थी कि संगठन बेस्ट पार्टी है, वो अब कांग्रेस उस दिशा में आगे बढ़ रही है, एक बड़ी बात है। और मुद्दों को लेकर जिस ढंग से राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश में जिस तरह से मुद्दे आ रहे हैं सामने, उन सबको लेकर कांग्रेस यदि जिस तरह से मैदान में जा रही है, बूथ स्तर पर मैनेजमेंट की बात आ रही है, पोस्टर गुटबाजी दूर करना है, तो पोस्टर एक आधार बनता है। हम सब जब जाते हैं तो देखने समझ में आ जाता है कौन सा कार्यकर्ता किस नेता से जुड़ा हुआ है। क्या आने वाले समय में गुटबाजी दूर करने के लिए पीसीसी से अनुमति से ऐसे पोस्टर या विज्ञापन जारी हो जिसमें कि किन किन नेताओं के फोटो लगेंगे या 4-5 बड़े नेताओं के फोटो लगेंगे? ऐसा भी कोई प्रयास हो सकता है क्या? जब गुटबाजी दूर करना है तो कार्यकर्ताओं में एक मैसेज जाना चाहिए कि कांग्रेस के लिए जिला अध्यक्षों को आपने कह दिया कि नेताओं के पीछे मत भागिए, पार्टी के लिए काम कीजिए, सभी नेताओं की बात सुनिए, पीसीसी को रिपोर्ट कीजिए, उससे नहीं होता है तो मेरे संपर्क करिए। तो एक बड़ा मैसेज संगठन दृष्टि से जा रहा है। कांग्रेस जो अब जनता के बीच से ही प्रत्याशी चयन करती थी, फिर उन्हीं में बीच से चुनाव जीत के आती थी, लेकिन अब जिस ढंग से भाजपा संगठन के मजबूती के दम पर आगे बढ़ रही है, तो कांग्रेस जो संगठन को फार्मूले पे लगता है प्रशिक्षण हो रहा है उससे
आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुछ फायदा होगा, क्योंकि जिला अध्यक्षों को मजबूत करने की बात कही जा रही है, टिकट वितरण में भी जिला अध्यक्षों की चलेगी। क्या लगता है जो गुटबाजी अलग अलग 5, 6, 8 बड़े नेता हैं आप लोगों के, उन लोगों को ये जिला अध्यक्ष जो 50 साल 45 साल के नए नवेले बने हैं वो कंट्रोल कर पाएंगे, वो कुछ हद तक फायदा दे पाएंगे कांग्रेस को 2028 के चुनाव में? निश्चित तौर पर। और अगर आप संगठन सृजन देखेंगे तो जिला स्तर पर जिला अध्यक्ष के चुनाव के साथ खत्म नहीं हुआ, ब्लॉक स्तर तक जा करके ब्लॉक की कमेटी की नियुक्ति तक ये संगठन सृजन अभियान चलता रहा है। तो ये पूरा जो कवायद है संगठन को मजबूती देने का तो है ही, युवाओं को मौका देने का है। और जो आपने 2 बात बोली कि बड़े नेता गुटबाजी करते हैं या जो पुराने जो जिनका वर्चस्व है, देखिए वो गाइड करते हैं। बड़े नेता कोई भी परिवार में भी बड़ा होता है तो वो गाइड करते हैं, लेकिन जेन जी के नहीं, मार्गदर्शक का तो सवाल ही नहीं है। आप भी जान रहे हो कितने मजबूत हमारे नेता हैं, परंतु बात यहाँ है कि क्या जेन जी की आवाज को कोई भी अब इग्नोर कर सकता है? तो जवाब है नहीं। और इसीलिए आज जितने युवा जिला हमारे अध्यक्ष हैं या ब्लॉक कमेटी तक ब्लॉक अध्यक्ष भी बने हैं, उन सबकी आवाज मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी में वो उठा रहे हैं और उनकी आवाज को सुना जा रहा है। ठीक है राजीव जी, क्या लगता है कि ये जो प्रशिक्षण चल रहा है 10 दिन तक चलेगा, अभी तो आज तीसरा दिन है और कार्यसूची आई नहीं है तो आप कुछ बोल नहीं पाएंगे, लेकिन क्या इस प्रशिक्षण से कुछ फायदा होगा कांग्रेस को आने वाले चुनाव में? कांग्रेस जिस तरीके से चल रही है और लंबे समय से आप लोग देखते आए, कुछ फायदा होता नजर आ रहा है आपको? जी देखिए, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, लेकिन अगर आज की राजनीति कल का इतिहास होगा और पुरानी राजनीति जो आज इतिहास है अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के अंदर जो मंथन होता है, जो कॉन्फ्रेंस होते हैं, उसके बाद प्रशिक्षण होता है, तो एक जब बात कही जाती है तो कुछ मठाधीश है और कांग्रेस के वो मठाधीश, क्षमा करिएगा मैं बोलना चाहता हूँ कि पहले भी मठाधीश थे, फिर वो मठाधीश अलग हो गए। आदरणीय विद्याचंद्र शुक्ला जी एनसीपी में चले गए, उसके बाद आदरणीय जोगी जी अलग से उन्होंने कांग्रेस बना ली। हर प्रदेश में स्थिति थी, जो ममता बनर्जी भी अलग हो गई थी तो मुपनार जी अलग हो गए थे तमिलनाडु में। तो ये कांग्रेस की रीति नीति है कि हम मठाधीश हैं, हम कांग्रेस को चलाएंगे और हमसे अलग करोगे तो हम अपनी अलग पार्टी खड़ी कर लेंगे। ये कांग्रेस की रीति नीति है, सच्चाई है, कल का इतिहास था, आज की राजनीति है और कल भी ऐसे ही होगा। इसीलिए कांग्रेस अपने आंतरिक कलह से जूझ रही है। यही कारण है ना कि कांग्रेस के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। जैसे हमारे पास विचारधारा है, हमारे पास राष्ट्रवाद की विचारधारा है, हमारे पास एक जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे और उपाध्याय जी थे, उनकी विचारधारा को लेकर हम आगे चल रहे हैं। राजनीति एक माध्यम है सेवा का, तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी में सत्ता को लेके, संगठन को लेके अहम अमहास्पि ब्रह्मा, मैं ब्रह्मा हूं और मेरे अलावा कोई नहीं। इसीलिए देखिए चरणदास जी की अलग कांग्रेस लगता है राजीव जी बहुत सारे आरोप लगाए कि आप लोगों की, अभी देखिए बघेल साहब की अलग कांग्रेस बता रहे हैं, प्रीति जी लगता है क्या कि गांधी जी ने कहा भैया नेता को मत देखो, संगठन को देखो, कहना पड़ा राष्ट्रीय स्तर के नेता। बड़ी बात है, वही उसी का जवाब मैं ले लेता हूं प्रीति जी से। क्या अभी भी लगता है अभी तक सरकार जाने के 2.5 साल बाद भी गुटबाजी वैसे ही चल रही है, नेता के पीछे ही कार्यकर्ता हैं? विगेन जी, भारतीय जनता पार्टी आधी से ज्यादा पूर्व कांग्रेसियों से भरी तो पड़ी क्या हो गया? ये विचारधारा आपको बोलता आप भी आइए, आपको सम्मान देंगे, से बेमानी भी आइए, है, आपका सम्मान होगा। कांग्रेस पार्टी में आपकी उपयोगिता नहीं हो रही है। बात आपका जो प्रश्न है कि गुटबाजी, तो गुटबाजी नाम का कोई चीज है ही नहीं कांग्रेस में, तो इस पर हम ज्यादा चर्चा ही नहीं करना चाहेंगे। कहीं गुटबाजी नहीं है, पूरी एकजुटता है, सारे नेता सारे कार्यकर्ता कांग्रेस के झंडा उठाए हुए हैं और सबसे बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करने के लिए पूरी ताकत के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ठीक है के शर्मा जी, आप मुझे थोड़ा सा समझा दीजिए कि कांग्रेस 10 दिन प्रशिक्षण करेगी, लेकिन नेताओं का जो रवैया है, हमने लगातार देखा है प्रशिक्षण होता है, दिल्ली में भी राहुल गांधी ने जिला अध्यक्षों को बुलाया था, पार्टी के नेताओं को बुलाया था, लेकिन जब दिल्ली में प्रशिक्षण होता है या रायपुर में प्रशिक्षण होता है, प्रशिक्षण के बाद पार्टी वैसे ही चलती है, बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलता। आप थोड़ा मॉनिटरिंग सिस्टम की भी बात कर रहे थे, तो क्या राहुल गांधी और उनकी टीम में वो कंट्रोल का पावर है जो रायपुर तक के लोगों को कंट्रोल कर पाए, सरगुजा, बस्तर, सबको एक साथ दिल्ली में बैठ के कंट्रोल कर पाए, ऐसा कुछ सिस्टम है? दुर्गेश जी, जो संगठन सृजन की जो बात कर रहे हैं उसमें कार्यकर्ताओं को एकजुट करना, उसमें उत्साह पैदा करना, इसमें साथ साथ जब चुनाव के रिजल्ट के रूप में बात करेंगे तो केवल संगठन ही काम नहीं होता। छत्तीसगढ़ में मुद्दे होते हैं, घोषणा पत्र होता है, प्रत्याशी होते हैं, इन सबको मिलाकर
की बात आती, यदि 1000 रुपए महतारी वंदन का नहीं आता तो क्या भाजपा की क्या होती? 2018 में जब कांग्रेस 2500 कही तो भाजपा उसमें आगे नहीं बढ़ी, 2100 में अटकी रही, समर्थन मूल्य केंद्र सरकार का जो था उसी पर ही। तो ये तमाम विषय मिला करके सरकार किसकी बनेगी ये तय करता है, लेकिन संगठन किस ढंग से कांग्रेस काम कर रही है, मुझे लगता है कि युवा जोश की का है या वरिष्ठ नेताओं के अनुभव की बात का है। यदि सब लोकसभा स्तर पर इस ढंग से मॉनिटरिंग की जा रही है राष्ट्रीय स्तर पर, और जिस तरह से भाजपा भी विधानसभा स्तर पर अपने जो जिम्मेदारी सौंपे है नेताओं को, इस तरह से संगठन की दृष्टि, संगठन के महत्व को अब राजनीतिक दल समझने लगे हैं। ये बस यही है कि कांग्रेस के जो नेता है, जो विचारधारा कांग्रेस की नहीं है, कहना गलत बात है कि नेहरू से लेकर तमाम प्रकार के मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक की भी बात करें तो एक विचारधारा के तहत ही देश आगे बढ़ता रहा है। बहुत सारी बातें उन सबको लेकर, क्या विचारधारा है, धर्मनिरपेक्षता की बात करें या गरीबी हटाने की बात करें, गरीबों की सेवा, आज भी अंतिम व्यक्ति की बात राहुल गांधी कह रहे हैं, भाजपा भी वही बात कर रही है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि कांग्रेस यदि संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे मजबूत करती है तो राहुल गांधी के रहते ही सीटों की संख्या दोगुनी हुई है कांग्रेस की। राहुल गांधी दिल्ली से प्रयास तो कर रहे हैं। प्रीति जी, एक फाइनल कमेंट लूंगा। ये सब जो प्रयास हो रहे हैं, जो कवायद हो रही है, 10-10 दिन की बैठक, प्रशिक्षण, उसका रिजल्ट विधानसभा चुनाव में आने से पहले क्या आपस में सिर फुटौल तक तो नहीं जाएगा? क्योंकि अभी एक ये भी चर्चा है, के शर्मा जी भी कह रहे थे और हम पिछले 3-4 महीनों से सुन रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा, नेता प्रतिपक्ष बदला जाएगा, तो क्या उसको लेकर खींचतान तो नहीं मचेगी? कोई खींचतान नहीं है। निश्चित तौर पर देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और कार्यकाल पूरे होते हैं तो इस तरह की चर्चाएं, कवायद होती रहती हैं। बाकी अब की बार 400 पार के नारा के संग जो भाजपा निकली थी, उस रथ को पिछले लोकसभा में रोक दिया गया और वो आज भी बैसाखी पर खड़े होकर सरकार बना रहे हैं, तोड़ फोड़ मचा रहे हैं बस सभी पार्टियों में, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे आज फिर से शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट हो, तो तोड़ फोड़ मचाने में लगे हुए हैं। परंतु कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुटता के साथ खड़ी है और राहुल गांधी जी ने यही संदेश दिया है सिर्फ कि हमें अपना काम करना है और अंतिम व्यक्ति जो छोर पे खड़ा है उसकी आवाज को बुलंद करना है। ठीक है, राजू चक्रवर्ती जी, एक फाइनल कमेंट। इन सब कवायदों के बीच जो मैं अभी प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष की बात किया, क्या लगता है कि प्रशिक्षण के बाद इस प्रशिक्षण की भी जरूरत पड़ेगी, इस पे विवाद न हो? विवाद और कांग्रेस एक दूसरे के पर्याय है। जैसे अर्जुन सिंह जी और विद्याचरण जी की एक शक्ति परीक्षण होता था, अभी तो 4 गुट है, चरणदास महन जी, टीएस सिंहदेव जी, बाबा जी और अपने साहू जी। तो इन चारों के बीच जो कश्मकश होगा और दीपक बैजू को हटाने के बाद बीजेपी बहुत में नहीं है वर्ग संघर्ष होगा। और आप जी देखिएगा, मैं यहाँ आपके चैनल में कह के जा रहा हूं, और वो संघर्ष ऐसा होगा कि फिर विधानसभा में एक दूसरे को निपटाने की बात होगी और कोई विचारधारा नहीं। क्षमा करिएगा के शर्मा जी, आप कौन सी विचारधारा की बात कर रही है? कांग्रेस की एक विचारधारा है, बीजेपी का विरोध करो और बीजेपी के विरोध के करते देश का विरोध करो। वहां पर राहुल गांधी जी बड़ा बड़ा हॉल किराए पर लेकर राष्ट्र के विरोध में, भारत एक राष्ट्र नहीं है, भारत एक राज्यों का समूह है, ये यूनियन टेरिटरी है, इस प्रकार की जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, सेना के ऊपर जो लांछन लगाते हैं। तो इसीलिए जैन जी की बात कर रहे थे तो कोई जैन जी कांग्रेस के साथ नहीं है। जैन जी की अपनी कोई विचारधारा है, उस विचारधारा को हम स्वीकार करेंगे, जो उसमें से अच्छी विचारधारा है। कॉकरोच वाली विचारधारा क्या जैन जी के साथ है? देश में राहुल गांधी अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, अलग अलग राज्यों में संगठन को मजबूत कर रहे हैं, संगठन सृजन कार्यक्रम है, लेकिन बीजेपी सवाल खड़े करेगी क्योंकि कांग्रेस अगर कुछ अच्छा करती दिखेगी तो बीजेपी का काम है, पॉलिटिकल पार्टी है, विरोधी दल है, वो सवाल खड़े करेगी। लेकिन अब देखना होगा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की नसीहत को कितना पालन करते हैं, आपसी गुटबाजी विवाद से कितना बचते हैं, जिलाध्यक्षों को काम करने की कितनी छूट दी जाती है। आने वाले समय में कांग्रेस का ये जो प्रशिक्षण है वो क्या रंग लाएगा, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। आज की चर्चा में आप सभी लोग शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।